यू वॉन्ट टू चेंज योर सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते ही नहीं है कि अपनी लाइफ में परिवर्तन हो तो फिर आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो सबसे पहले अपने सराउंडिंग्स को चेक करिए और फिर उसके बाद ठानिए कि मुझे ये काम करना है, एनी हाउ करना है, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मुझे करना है। मुझे कोई दिवाली नहीं देखनी, मुझे कोई न्यू ईयर नहीं देखना, मुझे अपने सिलेक्शन से मतलब है, मुझे अपने माँ बाप के प्राइड से मतलब है। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। नाउ this will take you to the another level, take your preparation to the another level. That is, ask yourself why you have to do it. That is so much important. Why you have to do it. दूसरा, अब उसके बाद जब आपको पता लग जाए कि मुझे ये काम क्यों करना है, मुझे अपनी कंडीशन चेंज करने के लिए करना है, मुझे अपने माँ बाप की मॉनेटरी कंडीशन को, सिचुएशंस को समझने के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करना है, उसके बाद आपको ये समझना है कि आपको ये करना कैसे है। वक्त को देखना है और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना है। हार्ड वर्क तो करना है लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है, और उस प्लानिंग को करने के लिए आप क्या कीजिए, अपना शेड्यूल बनाइए। देखिए कई लोग क्या करते हैं ना, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर कोई टाइम टेबल बताओ, कोई शेड्यूल बताओ। देखिए इस चीज को समझ लीजिए, मैं टाइम टेबल या शेड्यूल, मैं आपकी सिचुएशन तो जानता ही नहीं हूं कि आप कौन सी सिचुएशन में कैसे रह रहे हैं। कोई बच्चा स्कूल जा रहा होगा, कोई अपने माँ बाप की हेल्प करता होगा, अगर स्कूल नहीं जाता होगा, पास आउट होता होगा तो अपने माँ बाप की शॉप में मदद करता होगा, बिजनेस में मदद करता होगा, फिर भी उसकी इच्छा होगी कि वो इंजीनियर डॉक्टर बने। तो आपकी सिचुएशन मुझे तो क्लियर नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपकी सिचुएशन को तो आप ही बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अपने आप को समझिए और अपना टाइम टेबल खुद से सेट करिए, और अपने पूरे दिन के टाइम टेबल में 6 घंटे का सिटिंग का अरेंजमेंट करके देखिए। 6 घंटे का सिटिंग अरेंजमेंट, आपके सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब इतना टाइम 6 घंटे का आपको निकालना है कि आपको बैठना है और आपको बैठ के पढ़ाई करनी है। अगर आप कोचिंग जाते हो उसके अलावा बता रहा हूं 6 घंटे बैठिए, उसमें आपको चाहे नींद में कटौती करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोचिंग जाते हैं, प्राइवेट कोचिंग्स करते हैं। वैसे तो करनी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करते हैं तो फिर भी मैं कह रहा हूं कोचिंग जाने से फायदा नहीं होने वाला इतना जितना कि आपकी सिटिंग, घर पे बैठ के सिटिंग से फायदा होगा। सो प्रॉपर प्लान बनाइए अपने लिए, और उस प्लानिंग में सुबह उठने से लेके रात को सोने के बीच में आपको 6 घंटे का सिटिंग रखना है। होम में बैठ के प्रॉब्लम सोल्व करो, थ्योरी को क्लियर करो। और खास बात, पेपर में प्लान बनाने से कुछ होता नहीं है, आप टुकड़ों में उस प्लान को फॉलो करने की कोशिश करिए। अपने आप से ये मत कहिए कि बस अब तो मुझे 6 महीने यही काम करना है। होता कुछ यूं है कि प्लान तो हम बना लेते हैं लेकिन अपने आप खुद ही टूट जाते हैं 6-7 दिन बाद। नहीं, आपने जो प्लान बनाया अगले 7 दिन को सोचिए कि इन 7 दिनों में मुझे इसको फॉलो करना है। छोटे छोटे स्टेप उठाइए। इन 7 दिनों में अगर आपने वो प्लान फॉलो किया तो आगे भी उसको आप आराम से फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि आप टुकड़ों में प्लान बना के उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं कि मुझे 7 ही दिन करना है। अब खास बात देखिए, प्लान को प्रॉपरली फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ही अपने नियम बताएंगे और बनाए गए नियमों को तोड़ेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस तो कम ही है ना गाइस। अगेन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। प्लान इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लान को एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, वो भी स्ट्रिक्टली। से योरसेल्फ कि भाई ये लो लास्ट टाइम है यार, इसके बाद कब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। कहिए अपने आप से, कब कहेंगे, यही वक्त है कहने का। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इसको प्रॉपर प्लान के हिसाब से बनाइए और उसके बाद अपने आप से कहिए कि बस बहुत हो गया भाई, मुझे कुछ होली, कुछ दिवाली, कुछ आराम, कुछ नींद नहीं देखनी है, मुझे पहले मेरा सिलेक्शन देखना है, मेरे माँ बाप की आंखों में खुशी देखनी है, और उसके लिए मैंने जो प्लान बनाया उसको ये 7 दिन के अंदर एग्जीक्यूट करना है, उसको फॉलो करना है। और उस एग्जीक्यूशन में आप याद रखिए आपके तो 3 मेन सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उनके 100 MCQs की प्लानिंग आपके अंदर उस शेड्यूल में होनी चाहिए। अगेन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, होनी ही चाहिए। दिन के 100 MCQs को प्लान करो, उसको सोल्व करने की कोशिश करो, तब मजा आएगा आपको। अब यहां पर स्ट्रिक्टली प्लान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मैं मानता हूं कि हमारे में एंथुसियाज्म 6 से 7 दिन से ज्यादा नहीं रहता है। तो आप क्या करिए, 6 दिन का प्लान करने के बाद 7वें दिन अपने आप को रिलैक्स दीजिए, संडे को मोटिवेट कीजिए, अपने आप से बात कीजिए कि अगला टारगेट क्या है, और कहिए अपने आप से छोटे छोटे स्टेप लेके मुझे अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर बनना है। और मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखो। मैं भी ऐसे ही करता हूं, 7 दिन का काम, उसके बाद जो 7वां दिन होता है उसमें मोटिवेशनल अपने आप को मोटिवेट करता हूं। से योरसेल्फ कि आगे का प्लान क्या है, मुझे क्या करना है जिंदगी में, अपने आप से बात करिए। 7वें दिन मत पढ़िए, भले ही चलेगा। 6 दिन को प्रॉपर प्लान करने के बाद 7वें दिन प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के बाद 7वें दिन प्लान करो अगले 6 दिनों का।
और अपने आप से बात करो, अपने आप को मोटिवेट करो कि तुम्हें करना क्या है, जिंदगी में जाना कहाँ है। वो है लास्ट बूस्ट योर सेल्फ, बूस्ट योर मोरल। और इस बात पर आते हैं, मैंने बात की थी कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क में आपको बताता हूं, जितना टाइम स्पैम है, मैं तो एक ही सब्जेक्ट बता सकता हूं आपको, केमिस्ट्री का। आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले आप लास्ट के 10 सालों को देखिए, 10 सालों में क्या पैटर्न रहा है आपके पेपर का, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पहले खत्म कीजिए।